ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ये मोक्षामि समय पाहुर मृण्मो सुधि केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे। गाथा अपनी 73वीं चल रही थी। इसमें आचार्य देव ने आश्रमों की निर्वृत्ति किस विधि से होती है उस विधि को यहां पर स्पष्ट किया गया है। आश्रव की अभाव करने की प्रक्रिया क्या है, तो उसके उत्तर में आचार्य देव ने गाथा में तो चूंकि सूत्रात्मक होती है गाथा, संक्षेप में, टीका में भावार्थ आदि में फिर उसका विस्तार होता है। तो इसमें तो मैं एक शुद्ध ममत्वहीन रु ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, इसमें रहूं स्थित लीन, इसमें शीघ्र ये सब क्षय करूं। तो इसमें तो इतना संक्षेप में इतना आ गया है कि अपना मूल में पहले स्वरूप बताया, आत्मा का मूल स्वरूप क्या है। तो आत्मा द्रव्य रूप से एक है, और एक है जब, तो वो एक में अशुद्धता भी नहीं होती, इसलिए वो शुद्ध है। अर्थात ना तो उसमें अपन को कर्म दिखते हैं, न नो कर्म दिखते हैं, न भाव कर्म दिखते हैं। जब अपन एक आत्मा को देखें, अखंड आत्मा को देखें, तो उसमें जब संयोग नहीं दिखेंगे, संयोगी भाव भी नहीं दिखेंगे, एक अपना चैतन्य स्वभाव दिखेगा। तो ऐसा मैं एक हूं, इसलिए शुद्ध हूं और ममता से हीन हूं। माने उसमें अपने लिए अपना जब स्वरूप देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो उसमें अपने लिए मोह ममता है ही नहीं उस स्वरूप में, इसलिए फिर कोई भी उसमें आश्रवादी भाव भी नहीं है। और अपना लक्षण क्या है? ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूं। मैं अपने ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणात्मक ऐसे असाधारण लक्षणों से प्रकट, ऐसा मैं अपने आप में ही पूर्ण हूं, ऐसे अपने मूल स्वरूप का यहां पर पहले ज्ञान कराया। अब पर्याय में अनादिकाल से ऐसे स्वरूप को भूल के और जीव संयोग और संयोगी भावों में रह रहा है, तो अब उसको वहां से अपन को संयोगी भावों का अभाव कराना है पर्याय में। तो अब आश्रमों से निर्वृत्ति कराने की विधि बता रहे। तो ऐसे ही अपने उस स्वरूप में, अब ज्ञान दर्शन से लक्षित ऐसे अपने एक स्वरूप में, चैतन्य स्वरूप में अब मैं स्थित हूं। तो वहां से संवर खड़ा हो गया। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्हीं भी दियावत रोके संवर, यहां से संवर चालू हो गया। तो अब उसी में स्थित रहो। अगर तुम्हारे लिए अब संपूर्ण कर्मों की निर्जरा करना है और मोह रहित पूर्ण होना है, तो अब उसी में स्थित हो। उसी में स्थित होकर के फिर उसी में लीनता करो। स्थित होना, अपने स्वरूप में आ जाना और उसी में ही लीन हो जाना। तो उसी में लीन हो जाने से फिर निर्जरा और मोक्ष हो जाएगा। उसी में अपन उससे च्युत नहीं होवे, तो उससे च्युत नहीं होवे तो अंतर मुहूर्त में ही अपने लिए संपूर्ण विकारों का और कर्मों का अभाव होकर और अनंत दशा की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसमें ही स्थित होकर उसी में लीन हो
तो इसी में निद्रा और मोक्ष की सिद्धि हो जाएगी। और इससे क्या होगा, फिर सब संयोग रूप सब कर्मों का भाव मोक्ष हो गया। तो बाद में जो है शीघ्र ये सब क्षय करूं, फिर इसके बाद में माने भाव कर्मों का अभाव होकर के भाव मोक्ष हो गया अरहंत दशा में, और फिर सहज ही अघातीय कर्मों का अभाव होकर के संपूर्ण कर्मों से रहित आत्मा अपनी मुक्त दशा को प्राप्त हो जाएगी। ये जो है आश्रमों से निवृत्त होने की विधि इस गाथा में दे दी आचार्य देव ने। तो ये क्रम बतलाया कि ये आश्रमों से निवृत्ति कैसे होती है। जीव का स्वरूप तो ये है, अनादिकाल से ऐसे स्वरूप को भूल करके और जीव संयोगी भावों में मूर्छित होकर निरंतर अपने को शरीर आदि रूप और क्रोधादि रूप, सुखी दुखी आदि रूप, ऐसा निरंतर कर्म चेतना, कर्म फल चेतना आदि रूप अनुभव कर रहा है। संयोग आदि रूप जीव अजीव एकत्व ममत्व में अजीब आदि शरीर आदि रूप अपने को अनुभव कर रहा है, और यहां पर अपने लिए जो कर्म के उदय से होने वाले जो भाव हैं उन सब भाव रूप ही अपने को अनुभव कर रहा है। इसलिए ये सब अजीब है, अजीब के निमित्त से होने वाले भाव और संपूर्ण संयोग रूप कर्म नो कर्म अजीब, ये सब अजीब के खाते में डालकर जीव तो अपने एक ज्ञान लक्षण से लक्षित त्रैकालिक एक रूप है, ऐसी उसमें अपन ने स्थिरता करी, लीनता करी, बस उसी से संपूर्ण कर्मों का, विभावों का, संयोगों का अभाव होकर के जीव का मोक्ष दशा प्राप्त हो जाएगी। ये उसकी विधि बतला दी। तो अब यहां पर उसी बात को जो है अपन ने कल टीका इसकी पढ़ ली थी विस्तार में, उसको अपन भावार्थ और जैसे नाचारी के तात्पर्य वृत्ति आदि इसको पढ़ते हैं। शुद्ध नय से ज्ञानी ने आत्मा का ऐसा निश्चय किया है कि मैं एक हूं, शुद्ध हूं, पर द्रव्य के प्रति ममता रहित हूं, ज्ञान दर्शन से पूर्ण वस्तु हूं। क्या दिया इसमें, मैं एक हूं, तो एक में परद्रव्यों से संपूर्ण पृथकता आ गई। अपनी गुण पर्यायों में अखंड गुण भेद से और पर्याय भेद से भी रहित, ऐसा उन सब में समान रूप से रहने वाला। तो इस प्रकार से मैं द्रव्य अपेक्षा से एक हूं। जब गुण पर्यायों से विचार करते हैं तो भेद रूप दिखाई देता हूं, अनित्यादि रूप दिखाई देता हूं, परंतु यहां अपन को अभी भेदों को पर्यायों को नहीं देखना है, द्रव्य को देखना है। तो ऐसा अपना स्वरूप एक हूं, और एक में जो है अशुद्धता नहीं होती है, न संयोग रूप अशुद्धता, संयोगों का बंधन होता है। तो अभी पहले अपने लिए जब एक हूं तो परद्रव्यों से भिन्न, ऐसा अपनी गुण पर्यायों अभिन्न एक हूं, शुद्ध हूं, और परद्रव्यों के प्रति ममता से रहित हूं। अब मेरा स्वभाव भी ये विकारी परिणाम पर में ममता करना ये अपना स्वभाव नहीं है, तो वो भी अपना स्वरूप नहीं है। इसलिए ममता से रहित हूं। जब ज्ञान में ऐसा अपने स्वरूप का निर्णय किया, और ज्ञान दर्शन से पूर्ण वस्तु, माने ज्ञान दर्शन ये अपने स्वाभाविक गुण हैं, तो उनमें अपन को उनसे माने उस लक्षण से लक्षित करके उनसे अभिन्न ऐसी जो है ज्ञान दर्शन से पूर्ण, ऐसे अनंत गुणात्मक पूर्ण अखंड वस्तु। जब वह ज्ञानी आत्मा के ऐसे अपने स्वरूप में रहता हुआ, अब परिणति में उसी की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता, स्थिरता करता है, जो अभी अपन ने गाथा में पढ़ा ना, उसी में स्थित लीन सब कर्मों का क्षय करूं, बस ये अपने लिए आत्म कल्याण की विधि है। तो पर्याय में शुद्धता की विधि है, आश्रमों से निवृत्त होने की विधि है। तो अपने स्वरूप में रहता हुआ उसी के अनुभवन रूप होकर होऊं, तब क्रोधादि आश्रव सब भावों का क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। करूं कहो या हो जाते हैं, वैसे तो उनकी तरफ उसका लक्ष्य ही नहीं है, तो वो तो अपने में ऐसा करे तो वो क्षय हो जाएंगे। जब वो अपने में लीन हो गया तो अब आश्रव भाव आदि उत्पन्न ही नहीं होंगे। इसलिए व्यवहार से अपन कहते हैं उनको क्षय करो, वास्तव में तो जितनी आगे इसमें जो है अभी आगे 74वीं गाथा में बताएंगे क्रम से कि वो कितना कैसे कैसे माने आश्रमों की क्षय का और ज्ञान का काल कैसे समकाल है, उसकी सारी विधि आगे 74वीं विधि है। तो यहां
यहां तो सामान्य से लिख दिया कि जब अपने में वो लीन हो जाएगा तो अपने आप भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नु कर्म सबका क्षय ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसको उस तरफ लक्ष्य नहीं देना है। माने जहां तुमने प्रकाश कर दिया तो अंधकार को भगाना नहीं है। क्या होगा? पानी को ठंडा कर दिया तो उष्णता को भगाना नहीं है। जैसी जैसी ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे उसकी शीतलता प्रकट होती जाएगी। तो इधर एक समकाल है आश्रमों के अभाव का और अपने अंदर में ज्ञान स्वभाव को ग्रहण का। तो इसमें जो है जब वह आत्मा ज्ञानी ऐसे अपने स्वरूप में रहता हुआ उसी के अनुभव रूप हो तब क्रोधादि आश्रय क्षय को प्राप्त होते हैं। वो हो जाते हैं, उनको करना नहीं पड़ता है। जैसे समुद्र के आवर्त यानी भंवर ने बहुत समय से जहाज को पकड़ रखा हो और जब वह आवर्त समन हो जाता है, क्या हो जाता है? जब वो भंवर शांत हो जाती है तब वह उस जहाज को छोड़ देता है, अथवा यह कहे कि वो जहाज छूट जाता है अपने आप। जहां उसका समन हो गया तो फिर क्या हो गया कि वो जहाज अब भंवर से अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार जहाज को छोड़ देता है वो भंवर। इसी प्रकार आत्मा विकल्पों के आवर्त को समन करता हुआ, और समन करने की विधि क्या है? मैं अपने एक हूं, शुद्ध हूं, निर्ममत्त हूं, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं, ऐसे उस स्वरूप का ही अवलंबन करके उसमें स्थित होकर ये आवर्तों के समन करने का उपाय है, अस्थि रूप में उपाय है। इधर नास्ति से कथन कर रहे हैं कि वो आवर्तों को समन करता हुआ, माने जो अनादिकाल से आत्मा विकल्पों के आवर्त में उलझा हुआ था, अब उन विकल्पों का समन करते हुए स्वभाव के अवलंबन से आश्रमों को छोड़ देता है। उधर वो छूट जाते हैं जब अस्थि में ग्रहण करो, और इधर व्यवहार से कहो तो वो छोड़ देता है। तो ये जो है सीधी सादी सहज सपाट धर्म का रास्ता है। मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को छोड़ निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा फिर लीन उसी में हो। ये उसमें भी सामायिक पाठ में यही विधि बताई है। तो सभी ज्ञानियों का क्या है उपाय? तो सबके लिए ज्ञानियों का माने जिन जो ज्ञानी बने हैं वो इसी विधि से बने हैं। सर भी अरहंत ने विधि नष्ट की ने जिस विधि सबको बताई वही विधि। तो कोई अलग अलग जाति पाति व्यक्ति देश क्षेत्र कुछ अलग अलग तो है नहीं। जीव की दृष्टि से सभी जीव अपने स्वरूप को भूल के संयोग संयोगी भावों में एकत्व मत आदि करके संसार में भटक रहे हैं। सभी की यही दशा है। और जब तक ऐसा अपना स्वरूप नहीं समझता है जीव, तब तक तुम धर्म के नाम पर और चाहे सुखी होने के नाम पर लौकिकता में कुछ भी करते रहो। पैने आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। शांति की गंध ना तो लौकिक संयोग और भोगों में लगे हुए व्यक्तियों को शांति मिलती है, और ना मात्र व्यवहार धार्मिक कार्यों में जो धर्म का स्वरूप नहीं समझ के अपने मनमाने तरीके से धर्म की कल्पना करके और कुछ भी करते रहते हैं धर्म के नाम पे, ना उनको जीवन में शांति मिलती है। जब तक ऐसे धर्म के स्वरूप को समझकर अपने धर्मी आत्मा को समझकर उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता जीव नहीं करता, तब तक कभी भी किसी को भी किंचित मात्र भी सुख शांति नहीं मिलती। किसी को कहीं पर भी कभी भी किंचित मात्र शांति नहीं मिलती। ये चतुष्टय है। किसी को माने द्रव्य और कभी भी माने काल द्रव्य, और कहीं पर भी माने क्षेत्र। कहीं पर कभी भी और किंचित मात्र भी। किंचित मात्र माने भाव, भावों में शांति मिलती नहीं है। तो किसी भी जीव को माने किसी को कहीं पर भी कभी भी किंचित मात्र भी शांति नहीं मिलती। जिन जीवों को जहां पर भी हो और जिस काल में हो, उनके लिए
जब भी शांति मिलेगी, भावों में शुद्धि प्रकट होगी, तो एक इसी विधि से होगी, हुई है, हो रही है। एक होई त्रय काल में परमार्थ को पंथ, और साधे जो परमार्थ को वह व्यवहार समंत। सबने ये लिखी है क्या? अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत का हुई। जो इस निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है, जो व्यवहार, वो व्यवहार तुम्हारे लिए सम्यक व्यवहार है। और जो व्यवहार ऐसे परमार्थ की सिद्धि नहीं करा है, वो सब व्यवहार मूढ़ता है, धर्मांधता है, अज्ञानता है, रूढ़ी है, परंपरा है, देखा देखी है। अब उसको क्या नाम देना है देते रहो। तो अब इसी बात को देखो, जैसे अमृतचंद्र आचार्य देव ने उसका खुलासा किया, अब जयसेनाचार्य देव ने भी उसी प्रकार से खुलासा किया है कि अब किस प्रकार की भावना से यह आत्मा क्रोधादि आश्रमों से निर्वृत्त होता है, ऐसा पूछे जाने पर आचार्य देव उसका स्पष्टीकरण कुंद कुंद आचार्य देव ने गाथा में कह दिया, आचार्य अमृतचंद देव ने आत्मख्याति की टीका में कह दिया। अब ये जयसेनाचार्य देव तात्पर्य वृत्ति के आधार से उसी बात को समझा रहे हैं कि आचार्य कुंद कुंद देव क्या कहना चाहते हैं, आचार्य अमृतचंद देव ने क्या कहा, और हम तुम्हें उसका भावार्थ समझाते हैं। संस्कृत में ही है वो। और फिर हिंदी में जयचंद जी छावड़ा ने इन तीनों का भावार्थ समझाया कि तीनों लोग क्या कहना चाह रहे हैं। तात्पर्य माने वही भावार्थ होता है। तो उन्होंने तात्पर्य वृत्ति संस्कृत में लिखी, इन्होंने भावार्थ हिंदी में लिखा, और फिर अपन इन सब की व्याख्या कर रहे हैं। क्या डाला? ठीक है, ये कई बात है, वो तो शुद्ध नय कहो, कोई अंतर नहीं है। शुद्ध नय कहो, निश्चय नय कहो, द्रव्य स्वभाव कहो, उसके नाम है पर्यायवाची सब। सामान्य स्वभाव कहो, अभेद स्वभाव कहो, नित्य स्वभाव कहो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सब एक नए माने दृष्टिकोण देखने का तरीका है। एक ही बात को देखने के लिए नाम अलग अलग हैं। उसी के लिए आप पर्याय की अपेक्षा ध्रुव स्वभाव कहो, और भेदों की अपेक्षा सामान्य, विशेषों की अपेक्षा सामान्य स्वभाव कहो, और ये सब व्यवहार की अपेक्षा निश्चय कहो। जितने व्यवहार है ये सब भेद के कथन, संयोग के कथन, उसकी विरोध में निश्चय नय है। तो ये सब एक ही है, सब अकेले शब्दों का अंतर अलग अलग है। तो देखिए, अब अहम निश्चय नयसी में स्वासंवेदन ज्ञान प्रत्यक्ष शुद्ध चिन्मात्र ज्योति हूं। अब देखो यहां पर इन्होंने थोड़ा, यहां तो उनने सामान्य रूप से लिखा हुआ है शुद्ध नयसी, पर यहां शुद्ध नयसी इन्होंने स्वासंवेदन ज्ञान माने यानी ऐसे निश्चय नय के विषय को मैं कैसे जानूं, तो जो है वो अपन को दिखाई देगा आत्मा। स्वासंवेदन ज्ञान प्रत्यक्ष शुद्ध चिन्ह मात्र ज्योति हूं। जब इससे देखूं माने अंतर में अपने ऐसे एक रूप स्वरूप को उसमें एकत्व करके जुड़ करके अनुभव करूं, तो आत्मा ऐसा दिखेगा। एक तो निर्णय परोक्ष ज्ञान में अपन ने शास्त्र से पढ़ लिया, ये तो हो गया अपने लिए क्या कर दिया, द्रव्य की अन्य द्रव्यों से प्रसिद्धि कर ली, अब सिद्धि कर ली कि अन्य द्रव्य ऐसे हैं और ये आत्मा ऐसा है। अब उसकी प्रसिद्धि करना है, तो प्रसिद्धि करने के लिए अपन को अपने उपयोग को अपने स्वरूप में अभेद करके अनुभव करना, तब वो प्रसिद्धि होगी। सिद्धि तो हो जाएगी सविकल्प ज्ञान में, और प्रसिद्धि होगी स्वरूप अनुभव ज्ञान में। तो जब तक आप सिद्धि तो जीव ने अनेकों बार कर ली, 11 अंग 9 पुरु तक का ज्ञान, उसमें कोई आत्मा की सिद्धि वो नहीं समझता हो, ऐसी बात नहीं है। और ऐसी सिद्धि करके वो व्यवहार में उसने निर्वृत्ति भी कर ली संसार आदि शरीरों से बाहर से,
परंतु अंदर में प्रसिद्धि करने के लिए उनने स्वरूप का अनुभव नहीं किया। इसलिए अनंत बार साधु बन करके भी जीव का कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि अकेले क्षयोपम ज्ञान में जानकारी कर लेने से और व्यवहार धर्म का व्यवहार में त्याग बाहर का कर देने से अंदर में जब तक तुम स्वरूप का अवलंबन करके परिग्रह की 24 भेद बतलाए, तो 10 प्रकार का परिग्रह तो बहुत मोटा है बाहर का, वो छोड़ देना तो बहुत सरल है। मूड से मूड व्यक्ति भी छोड़ सकता है कि इनमें कोई दम नहीं है, उससे द्वेष बुद्धि पूर्वक ये अपन को भैया कोई काम के नहीं है, अपना स्वार्थ साधने वाले हैं, अपना इनसे अहित होता है, तो वो तो छोड़ देते हैं। पर अंतरंग के जो 14 प्रकार के परिग्रह हैं वे तो अपने स्वरूप के अवलंबन से छूटते हैं, और जब तक आप अंतर में अपने स्वरूप का अवलंबन नहीं करोगे तब तक ना तो मिथ्यात का नाश होगा और ना कसायों का नाश होगा। तो 14 प्रकार का परिग्रह वो नहीं दिखता लोगों को, बाहर का परिग्रह तो सब लोग समझ जाते हैं, पर अंतरंग का परिग्रह मिथ्यात नाम का परिग्रह सबसे पहला है 14 परिग्रहों में। कौन सा परिग्रह है? मिथ्यात। मिथ्यात किसे कहना? अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा से भिन्न जितने भी संयोग संयोगी भाव हैं और जो भेद हैं वे आत्मा नहीं है। आत्मा एक अखंड नित्य शुद्ध शाश्वत रहने वाला ऐसा चैतन्य तत्व है। ऐसा जब तक अंदर में इन सभी संयोग संयोगी भावों से पृथक अपने एक रूप आत्म तत्व को नहीं समझेगा, उसका आश्रय नहीं करेगा, तब तक मिथ्यात्व का नाश नहीं होगा। सविकल्प दशा में आप विचार करते रहो तो भी नहीं होगा। जब तक आप जैसे कितने भी आप भोजन की महिमा करते रहो, परंतु जब तक भोजन को खाओगे नहीं तब तक अपने लिए भूख मिटने वाली नहीं। ऐसे ही शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा के कितने भी गीत गाते रहो, काय में विकल्पों में और शब्दों में, परंतु तुम्हें शांति की सुख की गंध मिलने वाली नहीं है। पहले समझना जरूरी है, पर समझ करके उसका अवलंबन करना, उसका सेवन करना जरूरी है, तभी आपका दुख मिटेगा। इसलिए जब तक जीव पहले तो इस बात को समझने वाले बिरले, पहले तो बाहर की धमाल में ही धर्म मान करके लगे हुए, पहले तो 7 तत्व का निर्णय नहीं करते। तत्वों का निर्णय करने के लिए अपने लिए आत्मार्थी जीवों ने जो ग्रंथ लिखे उनका जब तक पढ़ोगे नहीं समझोगे नहीं तब तक अपना स्वरूप सविकल्प दशा में उसको अलग समझ में नहीं आएगा। अलग निर्णय हो गया तो अब उसके बाद उसका सेवन करो, उसमें उपयोग को एकाग्र करके अनुभव करके लीन करके और संपूर्ण मोहादिक का अभाव करो। ये फिर ये जब अपने स्वरूप में पूर्ण लीन हो जाओगे तो अंतरंग का परिग्रह 12वें गुण स्थान में क्षय हो जाएगा पूरा। क्षीण मोह दशा कहां होगी? ये 12वें गुण स्थान में होगी। निचली भूमिका में अवरत दशा में चारों गति के जीव मिथ्यात अनंत आनंदी का अंतरंग परिग्रह दूर कर सकते हैं, पर और विशेष परिग्रह अंदर का प्रत्यख्यान आदि कसायों का तो जितनी जितनी स्वरूप की लीनता करते जाओगे उतना उतना अंतरंग का परिग्रह जो आश्रव भाव कह रहे उनका क्षय करो। तो उसकी विधि बता रहे क्या है कि उसी में स्थित उसी में लीन। किसमें? जो ऊपर की लाइन में बताया। क्या बतलाया? कि मैं कैसा हूं? मैं एक शुद्ध ममत्वहीन और ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं। ये आत्मा का मूल स्वरूप है। अब उसी में क्या करूं? इसमें रहूं स्थित, उसी में लीन। इसमें क्या होगा? शीघ्र ये सब क्षय करो। इससे सभी कर्मों का भावों विकारी भावों का अभाव होकर और पूर्ण अपनी आत्मा की शुद्ध दशा मोह रहित दशा स्वाश्रित दशा प्रकट हो जाएगी। और वो ही सुखरूप दशा है। पराश्रय में दुख है और स्वाश्रय में सुख है। स्वा और पर और स्वाश्रय और पराश्रय ये 4 चीजें हैं। स्वा क्या है पहले तो ये निर्णय करो और फिर उसका आश्रय करो। ये धर्म का मार्ग है। पहले तो स्व का निर्णय होना चाहिए कि अपन आत्मा है, अनादि काल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। शरीर आदि राग आदि का आश्रय ये मेरा स्वरूप नहीं है। और ऐसा अपने को गुण भेद आदि से भी विचार करके और फिर उन विकल्पों को भी कि मैंने पर्याय से ऐसा हूं, द्रव्य से ऐसा हूं,
धर्मों में इतने इतने धर्म हैं, ये सब समझने के लिए विकल्प है, पर अनुभव करने के लिए एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठौर, समल अमल न विचारिए भेदा भेद न विचारिए। बस एक अपने उस स्वरूप को लक्ष्य करके उसका अवलंबन करके उसी में स्थित और लीन हो, जिससे तुम्हारे संपूर्ण ममता भाव का, आश्रय भाव का अभाव होकर मोह का क्षय होगा, और फिर संपूर्ण संयोगों का अभाव होकर जीव पूर्ण स्वाधीन त्रिविध कर्ममल कैसी दशा हो जाएगी? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय आदि 8 कर्म, द्रव्य कर्म, और ये पहले अंतरंग में पहले जब मोह का क्षय हो गया 12वें गुणस्थान में, तो जितने भी विकारी परिणाम मिथ्यात्व और रागादिक भाव है उनका अभाव हो गया। उनके अभाव से अब द्रव्य 4 घातिया कर्म चले गए, अब रह गया घातिया, तो अब बंधन तो होना नहीं, अब तो आयु प्रमाण उनका ही स्थिति खत्म होकर के क्षय होना है। तो अब वो आयु प्रमाण जीव यहां रहेगा, और जैसे ही आयु पूरी होगी 4 अघातिया कर्मों का भी क्षय होकर के और जीव एक समय में सिद्धालय में विराजमान हो जाएगा। पहले तो यही उसकी शुद्ध दशा पूर्ण प्रकट होगी, मोक्ष तो यही हो जाएगा, भाव मोक्ष। अब इन संयोगों का अभाव होकर के फिर प्रकृति की व्यवस्था है कि वो संपूर्ण संयोगों से रहित ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महंता ते है निकल अमल परमात्म। निकल माने शरीर से रहित, अमल माने संपूर्ण मल विकारी परिणाम आदि से इन संयोगों से रहित। ऐसे शरीर अभी शरीर सहित है, अभी क्या है? ते है माने वो अनंत दशा तो सकल परमात्मा है, अभी शरीर सहित है, और सिद्ध परमात्मा निकल शरीर से रहित और संपूर्ण विकारी परिणाम और संयोगों से रहित। ऐसे ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, अंतराय आदि 4 घातिया और अघातिया कर्मों से संपूर्ण रहित, ऐसी उनकी एक ज्ञान शरीरी, ज्ञान स्वभावी, ऐसे अनंत गुणात्मक अमूर्तिक उस शरीर से, अंतिम शरीर से किंचित न्यून, और उनकी वैसी सिद्ध दशा सदा काल के लिए प्रकट हो गई। तो ये जो है, ये जीव जब तक ऐसे अपने स्वरूप को पहले तो निश्चित नहीं करता कि मेरा स्वरूप ये है, ये नहीं है, ऐसा समझ करके, और जो है फिर उसमें ही अपना जमना रमना, जब जो अपना स्वरूप है तो उसी को अपना उसमें रमना, उसी में जमना, उसी में लीन हो जाना, बस यही अपने लिए सुखी होने का उपाय। तो इस प्रकार से यहां पर आचार्य कह रहे हैं कि निश्चय से मैं स्वासंवेदन ज्ञान प्रत्यक्ष शुद्ध चिन्ह मात्र ज्योति हूं, अनादि अनंत टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव वाला होने से एक हूं। अनादि अनंत पर्याय सादि शांत होती हैं, और द्रव अनादि अनंत है, उन पर्यायों में अन्वय रूप से ज्यों कहते हो रहने वाला। ऐसा अनादि अनंत और टंकोत्कीर्ण, जैसे टांकी से अपन क्या है उकेल ने कोई मूर्ति तो वो ज्यों की त्यों रहती है, ऐसा ही आत्मा ज्यों का त्यों रहने वाला है। और ज्ञायक ज्ञान लक्षण से लक्षित ऐसा एक स्वभाव वाला होने से मैं एक हूं। क्या है गुण स्थान और मार्गणा स्थानों में, क्या है गुण स्थान और मार्गणा स्थान, इनमें क्या अंतर है? गुण स्थान क्रम से होते हैं और मार्गणा स्थान एक साथ होते हैं। तो गुण स्थानों में पर्यायों का भेद होता है और मार्गणा स्थानों में गुणों का भेद होता है। गुणों का भेद माने उसमें मार्गणाएं जैसे एक साथ होती, सब गति, इंद्री, कसाय, ये सब जितनी मार्गणाएं सब एक संग होगी। ऐसे गुण एक साथ होते, धर्म एक साथ होते और पर्याय क्रम से होती हैं। तो उन सब में कैसा हूं मैं? उन सब से खंडित नहीं होता हूं, उनमें सब में एक रूप, नित्य रूप, सामान रूप रहने वाला हूं। ऐसा जो आत्मा है कहते इसलिए एक हूं। और खलु स्पष्ट रूप से शुद्ध कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ऐसे जो षटकारक रूप विकल्प चक्र से रहित होने के कारण शुद्ध हूं। माने पर्यायों में ही ये षटकारक बनते हैं, परिवर्तन होना ये सब पर्यायों में होता है। ऐसा अपना द्रव्य स्वभाव उन सभी पर्यायों में षटकारकों से पृथक, इसलिए खंडित नहीं होता है। ऐसा एक रूप रहने वाला होने के कारण से मैं
मेरे में शुद्धता शुद्धता पर्याय जनित जो होती वो नहीं, इसलिए मैं पर्याय दृष्टि से वास्तव में कैसा हूं, माने द्रव्य स्वभाव से ऐसा शुद्ध हूं। और निम्ममो निर्मोह स्वरूप शुद्धात्म तत्व से विलक्षण ऐसे मोह के उदय से उत्पन्न होने वाले क्रोधादि कसाय समूह के स्वामी पने के अभाव के कारण ममत्व से रहित हूं। इसका स्वामित्व नहीं है, माने सम्यक दृष्टि को भी इसका स्वामित्व नहीं होता है। जिसने ऐसे अपने एकत्व स्वरूप को समझ लिया तो इन आश्रमों का वो स्वामी माने स्वामी नहीं रहता है। माने आत्मा तो इन आश्रम रूप होते ही नहीं है और इनका माने उसका स्वभाव ही नहीं है। तो ऐसे जो है वो इससे रहित अपने स्वरूप को, त्रैकालिक स्वरूप तो सदा इनसे भिन्न है। पर्याय में ममता सहित तो ममता रहित होता है, परंतु द्रव्य तो जैसे हमने दृष्टांत दिया था कि पानी चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो, चाहे चंचलता हो चाहे निस्तरंग हो, पर पानी पने से वो पानी उनमें ज्यों का त्यों रहता है, पानी में कोई अंतर नहीं आता। पर्याय में उसकी ठंडा शीतलपना होता है, चंचलता से रहित होता है, परंतु पानी पने से उसमें कुछ भी अंतर नहीं आता। पानी ज्यों का त्यों पानी रूप ही रहता है। जैसे चलता हुआ पंखा ही है ज्यों का त्यों, और स्थिर रहता हुआ पंखा भी ज्यों का त्यों पंखा ही है। तो अवस्था में तो वो चलना रुकना होता है, पर पंखा पना उसका पंखे पने से ज्यों का त्यों ध्रुव है। ऐसे ही आत्मा चाहे पर्याय में संयोगी भाव रूप हो और चाहे संयोगों से रहित, संयोगी भावों से रहित, ऐसी अपनी वीतराग दशा को प्राप्त करे, परंतु उनमें आत्मपना उनका ज्यों का त्यों वही का वही एक रूप, वही चेतन जो अभी संसार अज्ञान दशा में, मिथ्यात्व दशा में अभी पर्याय में विपरीत मान रहा है। जैसे मान लीजिए मिथ्या दृष्टि है तो अपने को शरीर मान रहा है, परंतु शरीर मानते हुए वो आत्मा शरीर रूप हो गया क्या? अभी जो जैसे मान लीजिए मिथ्या दृष्टि जीव देह जीव को एक मान रहे हैं, तो क्या देह आत्मा बन गया? और जब शुद्ध हो जाए आत्मा तो उस समय आत्मा में क्या हो गया? आत्मा तो वही का वही, मान्यता में अकेला अंतर आ गया। अभी पहले मान्यता में अपने को शरीर मान रहा था, अब अपने को आत्मा मानने लगा, तो मान्यता बदली, परंतु आत्मा पहले भी वही का वही, जैसा का तैसा था, अभी भी ज्यों का त्यों वही का वही है। तो ऐसा अपना वो आत्मा का द्रव्य स्वभाव सदा काल एक रूप ज्यों का त्यों रहता है। इसको जब तक नहीं जानो, अपन है तो आत्मा, थे तो आत्मा, रहेंगे तो आत्मा, पर अपन अपने को क्या मानते आए आज तक? आत्मा को छोड़ के बाकी सब कुछ, अमीर गरीब सुखी दुखी स्त्री पुरुष क्या क्या मानते रहे, सब मिथ्यात्व के भाव, निश्चय वाले व्यवहार वाले, जैन अजैन, ये सब व्यवहार की कल्पना है। आत्मा तो इन सबसे परे सदा काल सभी आत्मा है, चाहे वे कोई जाति पाति कुछ नहीं उसमें होता है। आत्मा में कोई जाति पाति नहीं होती, कोई कुल नहीं होते, इसलिए सम्यक दृष्टि के जाति का मद नहीं होता, कुल का मद नहीं होता, रूप का मद नहीं होता, क्षयोपम ज्ञान आदि का मद नहीं होता। ज्ञानम पूजा प्रतिष्ठा मान सम्मान का मद नहीं होता, अपमान की दीनता नहीं होती, क्योंकि आत्मा का ना कोई अपमान कर सकता है ना कोई मान कर सकता है। कर सकता क्या? आत्मा तो आत्मा ही देती है, चाहे तुम कुछ भी कहते रहो, उससे गाली देते रहो तो उसमें गाली जाती नहीं, प्रशंसा करते रहो तो प्रशंसा जाती नहीं। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही रहता है, और अज्ञानी जीव इन्हीं में उलझता सुलझता रहता है। मेरे से उनने ऐसा कह दिया, और कोई ने झूठी प्रशंसा कर दी तो फूल के कुप्पा हो गया, मैं महान हो गया। रात दिन मिथ्या कल्पनाओं में ही जीते रहते हैं, बड़े बड़े पदों पर रह करके भी जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाय धर करे विविध विध देदाय, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे करनी तन करच्छीन, ते सब मिथ्याचारित त्याग। नाम लिखने के लिए मूर्तियों में नाम लिखने के पीछे लड़ते मरते फिरते, पंपलेट में नाम ऊपर नीचे लिखा गया, नाम किसका नाम? हम तो कबू न निज घराए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। यही नाम बदल जाता है। लड़की की शादी हो जाए दूसरी जगह, उसका कुल बदल गया।
अब श्रीमती चौधरी थी, अब पहले जो है लड़की कोई थी दूसरी, और अब जिसमें पहुंच गई वो अब उसकी उसमें पहुंच गई। वो क्या है? कल्पना है सब। आत्मा ना किसी कुल का है, ना किसी जाति का है, ना किसी पाति का है। आत्मा तो जैसा है वैसा अनादि अनंत है। अब ऐसे ही अपने स्वरूप को जब तक जीव नहीं जानता तब तक वो निरंतर कल्पनाओं में, मिथ्या मोह में कल्पनाएं करता रहता है और रात दिन परेशान है। कैसे परेशान है? स्वभाव से कि मिथ्या कल्पनाओं से। आत्मा के स्वभाव में कोई दुख है क्या? उसमें कल्पना ही नहीं है, तो दुख कहां से हुए? इसलिए जब तक ऐसे अपने स्वरूप को जीव नहीं देखता, जानता, उसमें स्थिरता नहीं करता, तब तक परिणति में, जैसे ये चक्र दिया ना, वो भंवर जो है आत्मा तो वही है, परंतु इस परिणति विकारी परिणामों के चक्कर में फंसी हुई है और निरंतर वो भटक रही है 4 गति 84 लाख योनियों में। अब इस चक्कर से बचाना है तो अपन को भंवर को छोड़ना होगा, और भंवर का कारण परद्रव्यों में परद्रव्य और परभावों में अहंकार, ममकार आदि करना है। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रही समझ में किसी की? समझो भाई, समझो। समझो, समझने से समझ में आएगा, समझाने से नहीं। मात्र अकेले समझाते रहने से समझ में आ जाए तो भगवान सर्वज्ञ सबको समझा देंगे। स्कूल में मास्टर समझाते हैं, समझने से समझ में आ जाए तो सबको समझ में आ जाना चाहिए, परंतु कोई की समझ में आ जाता है, कोई की में नहीं आता। तो कारण क्या है? कि समझने से समझ में आता है, अकेले मात्र समझाने से नहीं। समझाना भी जरूरी है, पर अकेले समझाते रहने से समझ में नहीं आएगा। जब तक तुम स्वयं नहीं समझोगे समझाने वाले के हिसाब से, तब तक तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। इसलिए अपन को समझाने के साथ साथ समझ अपन को अपने से, व्यवहार से अपन को उपदेश से समझ में आता है, ऐसा कहा जाता है। उपचार का कथन है, असद्भुत व्यवहार का। और परमार्थ से अपने समझने से समझ में आता है निश्चय से। तो क्यों? कि समझ तुम्हारी है, तुम्हें खुद ही अपने में जागृत करके समझना होगा। इसलिए जो अकेले व्यवहार के पीछे पड़े रहते हैं वे भरोसे दूसरों के बैठे रहते हैं। मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डाल दी, डाले रहो, डुबोत रहो नैया। दूसरों के भरोसे अगर नैया डाल दोगे तो डूबती रहेगी, कभी भी तरेगी नहीं। जब तक खुद के भरोसे तुम नहीं चलाओगे नैया अपनी, तब तक तुम्हारी नैया पार होने वाली नहीं है। तो देखो क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार से इस सठ कारक रूप विकल्प चक्र से रहित होने के कारण शुद्ध हूं और निर्मोह स्वरूप शुद्धात्म तत्व से विलक्षण ऐसी मोह की उदय से उत्पन्न क्रोध आदि कसाय समूह के स्वामी पने के अभाव के कारण ममत्व से रहित हूं और नाण दंशन समग्रो प्रत्यक्ष प्रतिभासमय विशुद्ध ज्ञान दर्शन से समग्र परिपूर्ण हूं। इस प्रकार मैं गुण विशिष्ट पदार्थ विशेष हूं। ऐसे ज्ञान दर्शन आदि गुण विशिष्ट जो अन्य अजीबों में नहीं है, ऐसे गुण विशिष्ट जैसे अन्य द्रव्य हैं अलग, ऐसे मैं भी एक अलग पदार्थ हूं, विशिष्ट पदार्थ विशेष हूं। मन अजीबों से भिन्न, और सब जीवों से भी मेरा प्रत्येक जीव का अपना अपना स्वरूप ऐसा भिन्न है। तमिठ दो उस उपरोक्त लक्षण वाले शुद्धात्म स्वरूप में मैं स्थित हूं। तच्चित्तो उस सहजानंद एक लक्षण वाले सुखरूप समरसी भाव से तन्मय होकर सब्बे ये देखयम नेमी, इन निराश्रव परमार्थ पदार्थ से भिन्न उन सभी काम क्रोध आदि भावों के विनाश को प्राप्त होता हूं। अर्थात आश्रव भावों का नाश करता हूं, ऐसा अर्थ है। विनाश को प्राप्त होता हूं मतलब अभाव हो जाते हैं। अब कहने में आएगा कि अब मैं उसको नाश करता हूं,
वास्तव में तो अपन ने अपने स्वरूप में स्थिरता की, श्रद्धा ज्ञान लीनता की। अब उनका अपने में जो परमन परावलंबन लेने से हो रहा था, तो अब वो नहीं लिया, तो अब उसको कहेंगे कि तुमने नाश कर दिए। तो जब अपन ऐसे अपने अस्थि स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता करेंगे तो विकारी परिणाम उत्पन्न ही नहीं होंगे। जब आप शरीर को आत्मा नहीं मानोगे, आत्मा को आत्मा मानोगे, तो अब शरीर को आत्मा मानने वाला भाव पैदा होगा कि नहीं होगा? जब लड़की की शादी हो गई तो अब वो अपने को लाड़ी मानेगा कि लाड़ी मानेगी कि लड़की मानेगी? क्या मानेगी वो? और जब उसके बच्चा हो गया तो अब वो क्या मानेंगे अपने को? मां बन गई। और बच्चा बड़ा होकर के उसकी शादी हो गई तो फिर क्या मानेगी? सासू बन जाएगी। क्या क्या बनेगी वो? एक ही पर्याय में क्या क्या बन जाएगी? कितने नाटक करेगी वो यहीं पर? उसके बच्चे हो जाएंगे तो दादी बन जाएगी, और इस पर्याय से पर्यांतर हो जाएगी तो मर जाएगी। मैंने कितने कितने जीव नाटक अपने जीवन में देखता रहता है और अपने को स्वरूप मानता रहता है। वास्तव में जीव तो जीव रूप रहता है, वो इन नाटकों से परे अपने स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं है। तो देखो भाई, बहुत सहज है, सरल है, आनंदमय है मार्ग सुख का, स्वाधीन है। इसमें किसी से कुछ लेना ही नहीं, देना नहीं। अपने को अपने रूप जानना, मानना है, मगन रहना अपने में, कछु लेना ना देना, अपने में मगन रहना। क्या लेना बताओ? सिद्ध भगवान किससे क्या ले दे रहे हैं, और कितने दुखी हैं, कितने सुखी हैं, पूर्ण आनंद में है। उनके लिए कोई अब दुख का तो नाम नहीं है। तो ये अपन को जो है आचार्यों ने कितनी सहजता सरलता से हर चीज को दर्शाने का प्रयत्न किया है। और दर्शाऊं, आचार्य कहते दर्शाऊं, यानी दर्शाऊं माने तुम्हें दिखाई दे जाए तो प्रमाण कर लेना। हम तो दर्शा रहे, परंतु तुम्हें दिख जाए तो प्रमाण कर लेना। और अगर नहीं दिखे तो तुम छल घृण मत कर लेना कि नहीं है ही नहीं है, वो तो है, झूठी है बातें, हमें तो दिख ही नहीं रहा हो, तो हमें दिख, तो तुम्हें नहीं दिख रहा, उसे इसका मतलब जो थोड़ी कि नहीं है। वो ध्यान की वो फोटो रहती ना जो उससे बनाई जाती कंप्यूटर से, तो अब किसी किसी को दिखते हैं उसमें भगवान, और किसी को नहीं दिखती। उन्हीं फूलों में से भगवान बन जाते हैं और उसी में फूल दिखते हैं। ऐसे ही इसी ज्ञान में सब संयोगी भाव दिखते हैं, और इसी ज्ञान में अपना एकत्व विभक्त स्वरूप आत्मा दिखता है। अब तो देखने की तरीका है, जो व्यक्ति उस टेक्निक से देखता है उसको दिखते हैं, और जो नहीं देखता है उसको नहीं दिखते। उसी ज्ञेयाकार ज्ञान में ज्ञायक आत्मा व्याप रहा है। जिस ज्ञान में ज्ञेय दिख रहे हैं उसी ज्ञान में आत्मा है। जिस दर्पण में तुम्हारा चेहरा झलक रहा है उसी दर्पण में दर्पण भी विद्यमान है। जो चेहरा तो तुम्हारा उपचार से, व्यवहार से है, परमार्थ से तो वो दर्पण ही है, उसमें दूसरी चीज है ही नहीं कहीं। ऐसे ही परमार्थ से तो तुम आत्मा ही हो, और कुछ है ही नहीं, और कुछ तो तुम्हारी कल्पना है, मिथ्या सब झूठी। दर्पण में चेहरा दिखना उपचार से उपचार का कथन है, और परमार्थ से देखो तो दर्पण में चेहरा है ही नहीं, दर्पण में दर्पण ही। ऐसे ज्ञान में ज्ञायक ही है, ज्ञान में तो अन्य चीजें है ही नहीं। और अपन को भ्रम से ज्ञान में क्या दिखता है? जब अपन दर्पण देखते हैं तो दर्पण नहीं दिखता उसमें अपन को, जबकि देख रहे तुम दर्पण ही में, और देख रहे दर्पण ही को, और तुम्हें क्या भ्रम हो रहा है? तुम्हें दिख रहा है कि हमें चेहरा दिख रहा है बस। क्या है ये? देखने की टेक्निक। उस चेहरे को गौण करो और अकेले दर्पण पे लक्ष्य दो तो दर्पण ही दर्पण है, उसमें चेहरा मेरा तो है ही नहीं है। बहुत गजब की कला है, अजब गजब की कला है। अगर अजब गजब की कला को व्यक्ति सीख ले तो खेल है उसको। क्या है? मैंने उस फोटो को देखता है और उसमें भगवान दिखते हैं उसको। क्या दिखता है? अपन देखने की तो कला है,
उसी लड़की की शादी कर देने पर वही लड़की अपने को क्या देखने लगती है? वो लड़की पहले लड़की देखती थी और अब क्या देखने लगी? अब पत्नी देखने लग गई। कुछ दिनों में फिर मां देखने लग जाएगी, कुछ दिनों में सासू। तो क्या हो गई वो? क्या उसमें क्या बदलता जाता है? बदलता कुछ नहीं, कल्पनाएं करती जाती है। कल्पना नहीं करे तो वो ज्यों की तो वही की वही स्त्री है, उसमें क्या क्या घटक बढ़ गया? ऐसे ही जीव यदि कल्पनाएं नहीं करे तो बना बनाया आत्मा तो है ही। ध्यानाविष्ट पुरुष को तो क्या होता है कि अपने को, जिसका ध्यान करता है अपने को उस रूप अनुभव करने लगता है भ्रम से। और अगर वो नहीं इस प्रकार से माने अपने को तो बना बनाया आदमी तो है ही। कैसी है कला? कठिन है क्या? पर जब क्या है, आदमी को खोटी आदत हो जाती है तो फिर ऐसी लगता है कि भैया ये तो बहुत मुश्किल है। एक जर्दा तंबाकू खाने की आदत पड़ जाए तो भैया अब तो प्राण निकल जाएंगे, जबकि कुछ है नहीं उसमें। अब कपोल कल्पना है। कोई भी चीज अपन ने व्यसन लगा लिया, अपन ने खोटी आदत, जबकि कुछ उससे कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। तो एक बार अगर आदत पड़ गई तो अब उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। अभ्यास हो गया, अपन ने कल्पनाएं कर ली कि जी निश्चय वाले, जी व्यवहार वाले। अब उसको आदमी देखना अब बहुत मुश्किल है। जब भी देखोगे तो निश्चय वाला देखेगा, जब भी देखोगे तो व्यवहार वाला देखेगा। अब वो आदमी नहीं देखेगा तुम्हें। सामान्य लोगों को नहीं दिखते ऐसे, और ना उनको द्वेष बुद्धि होती है एक दूसरे के प्रति। पर जो सांप्रदायिक व्यक्ति है उसको तो 24 घंटे अपने कल्पनाओं से, मिथ्या कल्पनाओं से दिमाग में वही भूत सवार है उसके, चिल्लाता रहता है बस। वही बात है, रोज ना भाई। जैसे वो पागल आदमी होता है ना, वो अपने पागलपन की बातें करता रहता है। ऐसे ही मिथ्यात्व में ऐसी मिथ्या कल्पना है। वो साक्षात चेतन स्वरूप है, समझ रहे ना? ना वो संयोग है ना संयोगी भाव है, वो तो चेतन स्वभाव रूप है। पर कल्पना है, वो कर रहा है, दूसरा कर रहा है। तो जो स्वरूप को नहीं जानते वो सांप्रदायिक बुद्धि से अपने संप्रदाय मात्र, उसमें क्रियाओं मात्र में बस धर्म मानते। वो कर लेगा वो क्रिया, सुबह उठेगा भगवान के ऊपर पानी डाल देगा तो सोच लेगा होगा धर्म। 24 घंटे अधर्मात्मा, और अकेला उत्ता कर दिया वो हो गया धर्मात्मा। सबने अपनी अपनी कपोल कल्पनाएं कर रखी धर्म के नाम पर। इस भ्रम को जब तक वो अपने स्वरूप को नहीं देखता तब तक उसका भ्रम दूर कौन करे? पर्याय में नए नए भ्रम पैदा करता रहता है। जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय संबंधी भ्रम पैदा कर लेता है। अनादिकाल से उसने इस भ्रम को, कौन सा रोग है अपन को? या बुद्ध सेती निज न जानो भ्रम गिणो हितकार। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औषधि विचार ध्यान। क्या है औषधि इस बीमारी को दूर करने की? वस्तु स्वरूप का विचार। वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम, और रस स्वादत सुखूब जे अनुभव ताको नाम। और अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप, और अनुभव मार्ग मोक्ष को, और अनुभव मोक्ष स्वरूप। उसी अनुभव में ही लीन हो जाओ, मोक्ष हो गया। स्वरूप में लीन हो जाओ। देखो इतनी सरलता से आचार्यों ने अपन को समझाया है, और अपन थोड़े सरल होकर समझें, कुटिलता को छोड़ के, अपनी हटाग्रह दुराग्रह को छोड़ के, तो कुछ है ही नहीं ना उसमें कठिनाई, कुछ भी सीधा साधा कार्यक्रम है। तो ये जो है अपन को यहां 73वीं गाथा में उस आश्रमों से निर्वृत्त होने की विधि आचार्य देव ने क्रम से खुलासा की है। इसमें 7 तत्व गर्भित हो जाते हैं। इसमें सब तत्व गर्भित हो गए कि अपन जीव तत्व हैं और बाकी सभी शरीर आदि अजीब तत्व हैं, और ये मोह ममता आश्रव भाव है। ये भी मेरा स्वभाव नहीं। जीव अजीब में अजीब भी मेरा स्वभाव नहीं, ये आश्रव भी मेरा स्वभाव नहीं। और क्या हो मेरा स्वभाव? एक ज्ञान दर्शन से पूर्ण मेरा आत्म स्वभाव है। अब क्या करूं? इसी में ही अपना स्थिरता करूं, इसी में लीनता करूं, इसी से सब तुम्हारा काम, मोक्ष का काम हो जाएगा। संबर, निर्जरा और मोक्ष, ये विधि है पूरी। संबर पूर्वक निर्जरा और निर्जरा पूर्वक मोक्ष, इतना सा काम है। एक गाथा में पूरा सब सार आ गया, समय सार, द्वादशांग का सार आ गया। क्या रह गया? बताओ,
जीव जीव आ गए, आश्रव बंध आ गए, संबर निद्रा आ गए, मोक्ष आ गए, पुण्य पाप आ गए, सब आ गए उसमें। आश्रव बंध में पुण्य पाप गर्भित हो जाते, तो क्या रह गया इसमें? एक ही गाथा समझ लो तो बेड़ा पार हो जाए, कि जीवन गाथा तुम्हारी बदल जाए। चलो, टाइम तुम्हारा हो चुका है। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या से जीवन बने महान। मंगलमय जैन पुराण है, आचार्य कुंद देव ने जो लिखा है। एक गाथा, समय सार की सारभूत गाथा, संसार से का अभाव करके मुक्ति मोक्ष तक ले जाने वाली है। मैं एक दर्शन ज्ञानमय निर्मम शुद्ध हूं, रूपी नहीं, फिर लीन उसमें ही रहूं, सब आश्रवों का क्षय करूं। आचार्य देव ने दृष्टांत बहुत अच्छा दिया कि जिस प्रकार कोई जाल, जिस प्रकार कोई जहाज समुद्र की या नदी की भंवर में फंस गया हो, और फिर जब वह भंवर शांत हो और वह उससे निकल जाए, ऐसे ही ये जीव अज्ञान से अनादिकाल से विकल्पों की भंवर में फंसा हुआ है। और जब वह निर्णय करता है कि मैं एक दर्शन ज्ञानमय हूं, मैं शुद्ध हूं, ममता से रहित हूं, परद्रव्यों से भिन्न हूं, मैं उसका ही निश्चय करूं, उसमें ही स्थिर हूं, उसमें ही लीन हूं, और सर्व आश्रवों का क्षय करूं। आदरणीय त्यागी साहब ने 7 तत्व घटित किए हैं। मैं जीव तत्व, ममता से रहित हूं, आश्रव और बंध से रहित हूं, परद्रव्यों से भिन्न हूं, और क्या है, फिर लीन उस स्वरूप में ही रहूं, तो आश्रवों का क्षय करूं, अर्थात संबर निर्जरा और मोक्ष होके हमारे परम सिद्ध दशा है उसकी सिद्धि हो, ऐसी मंगलमय भावना से।